मैं अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं, खूबसूरत भी थी। मेरे पिता एक किसान थे। मैंने इंटर पास कर लिया तो माँ बाप मेरे विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने मेरे लिए वर की तलाश शुरू की तो उन्हें पास के गांव का रहने वाला अमित पसंद आ गया। कुछ दिन बाद मेरी शादी अमित से हो गई। मैं सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर मेरी सुंदरता में और ज्यादा निखार आ गया था। ससुराल में जिसने भी मुझे देखा मेरी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर मैं भी खुश थी। मेरे जैसी सुंदर पत्नी पाकर अमित भी खुश था। हम दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चल पड़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों ने हमारी खुशी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले अमित छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद मेरे आने से जहां अन्य खर्चे बढ़ ही गए थे, वहीं मेरी महत्वाकांक्षी ख्वाहिशों ने उसके इस खर्च को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वह शहर की एक दुकान में काम करने लगा। दुकान पर काम करने की वजह से अमित को कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मुझको यह कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में मैं आस पड़ोस के लड़कों से बातें ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरी हरकतें हद पार करने लगी तो अमित के माता पिता से यह देखा नहीं गया और वे यह कहकर गांव चले गए कि अब वे गांव में रहकर खेती कराएंगे। सास ससुर के जाने के बाद मुझको पूरी आज़ादी मिल गई थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो मुझे विजय जच गया। फिर तो मैं उसे मन का मीत बनाने की कोशिश में लग गई। विजय के पिता गांव में खेती कराते थे। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। इंटर पास करने के बाद वह शहर आ गया और जिस दुकान पर अमित काम करता था वहीं काम करने लगा। विजय और अमित एक ही दुकान पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अमित ने ही विजय को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिलाया था। दोस्त होने की वजह से विजय हमारे घर आता जाता रहता था। जब कभी दुकान बंद रहती, विजय हमारे घर आ जाता और फिर वहीं पार्टी होती। पार्टी का खर्चा विजय ही उठाता था। विजय पर दिल आया तो मैं उसे फांसने के लिए अपने रूप का जलवा बिखारने लगी। मेरे मन में क्या है यह विजय की समझ में जल्द ही आ गया, क्योंकि मेरी निगाहों में जो प्यास झलक रही थी उसे उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो मैं उसे हूर की पड़ी नजर आने लगी थी। वह मेरे मुंह पास में बनता चला गया था। एक दिन जब विजय को पता चला कि अमित 2 दिनों के लिए बाहर गया है, तो उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा। पूरे दिन उसे मेरी ही याद आती रही। घर आने पर वह मेरी एक झलक पाने को बेचैन था। उसकी यह ख्वाहिश पूरी हुई शाम को। मैं सज धज कर दरवाजे पर आई तो उस समय मैं उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मुझे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। विजय को पता ही था कि अमित घर पर नहीं है, इसलिए वह मेरे घर आ पहुंचा। विजय को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दुकान से बड़ी जल्दी आ गए। वहाँ कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? मैंने पूछा। सच बता दूं भाभी? हाँ बताओ। भाभी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कद्र न हो? मैंने लंबी सांस लेकर कहा। क्या अमित भाई तुम्हारी कद्र नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो।
तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती है। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वही मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी यादों में रात रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है, कहकर विजय ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं चाहती तो यही थी, लेकिन मैंने मुख मुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज। भाभी, शोर मत मचाओ, तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। विजय ने कहा। नहीं विजय, छोड़ो मुझे, मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं भाभी, अब यह मुमकिन नहीं है। कोई पागल ही होगा जो रूप यौवन के इस प्याले के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा, कहकर विजय ने बाहों का कसाव बढ़ा दिया। दिखावे के लिए मैं ना करती रही, जबकि मैं खुद विजय के शरीर से लिपटी जा रही थी। विजय कोई ना समझ बच्चा नहीं था जो मेरी हरकतों को न समझ पाता। इसके बाद वह क्षण भी आ गया जब हम दोनों ने मर्यादा भंग कर दी और एक दूसरे में समा गए। एक बार मर्यादा भंग हुई तो विजय को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वह मेरे घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करके वापस आ जाता। मैं अब खुश रहने लगी थी क्योंकि मेरी शारीरिक भूख मिटने लगी थी, साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। मैं जब भी विजय से रुपए मांगती थी वह चुपचाप निकाल कर दे देता था। काम कोई भी हो, ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसा ही मेरे और विजय के संबंधों में भी हुआ। हमारे नाजायज संबंधों को लेकर अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगी। ये बातें अमित के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। अमित ने इस बारे में मुझसे पूछा तो मैंने कहा, पड़ोसी हमसे जलते हैं। विजय का आना जाना और मदद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे इस तरह की उलूल जुलूल बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। अमित ने विजय और मुझको रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं था, इसलिए उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मन का शक फिर भी नहीं गया, इसलिए वह विजय और मुझ पर नजर रखने लगा। एक दिन विजय दुकान पर नहीं आया तो अमित को शक हुआ। दोपहर को वह घर पहुंचा तो मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से मेरे और विजय के हंसने की आवाजें आ रही थी। अमित ने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो मैं और विजय एक दूसरे में समाये हुए थे। वह दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खोला तो विजय कमरे में बैठा था। उसने विजय को 2 तमाचे मारकर बेइज्जत करके घर से भगा दिया। इसके बाद मेरी जमकर पिटाई की। मैंने अपनी गलती मानते हुए अमित के पैर पकड़कर माफी मांग ली और आइंदा इस तरह की गलती न करने की कसम खाई। अमित ने मुझको माफ कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अमित मुझसे नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्यार से उसकी नाराजगी दूर कर दी। अमित को लगा कि मैं विजय को भूल चुकी हूँ, लेकिन यह उसका भ्रम था। मैंने मन ही मन कुछ दिनों के लिए समझौता कर लिया था। अमित के प्रति यह मेरा प्यार नाटक था, जबकि मेरे दिलो दिमाग में विजय ही बसता था। विजय को भी मेरे बगैर चैन नहीं मिल रहा था। आखिर एक दिन जब उसे पता चला कि अमित बाहर गया है तो वह मेरे घर आ पहुंचा। मैं उसे देखकर उसके गले लग गई। उस दिन हम दोनों ने जमकर मौज की। फिर जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहीं दूर भाग जाने का निर्णय किया और एक दिन मौका मिलते ही मैं विजय के साथ निकल पड़ी। हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर में जाकर शादी कर ली और साथ में खुशी खुशी रहने लगे।